नेक्स्ट डिजीज़ हम डिस्कस करते हैं एप्पल स्कैब। ये एप्पल स्कैब की एक सीरियस डिजीज़ है जो वेंचूरिया इनएक्वेलिस नामक फंगस के कारण होती है। रोग का प्रारंभिक लक्षण क्लस्टर लीव्स के निचली सतह पर दिखाई देता है। पत्तियों पर वेलवेटी ब्राउन से ऑलिव ग्रीन कलर के धब्बे बन जाते हैं जिसके किनारे हल्के होते हैं। धब्बे पुराने होने पर कई आपस में मिलकर बड़े धब्बे बना लेते हैं। पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और ऊपरी सतह पर काले और गोल धब्बे बन जाते हैं। कभी कभी पूर्ण पत्ती की सतह धब्बों से ढक जाती है और प्रभावित पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। स्कैबी स्पॉट्स फलों पर भी बनते हैं। जैसे कि धब्बे पत्तियों पर बनते हैं वैसे ही फलों पर बन जाते हैं, जो कि सूटी ग्रे ब्लैक धब्बों की तरह होते हैं। इनके चारों ओर सफ़ेद और लाल या लाल रंग का घेरा भी हो सकता है। कुछ समय बाद ये धब्बे कुछ धंसे हुए तरह के हो जाते हैं तथा इनके किनारे पर स्पोर विकसित हो जाते हैं। संक्रमित फल विकृत हो जाते हैं तथा ये फट भी सकते हैं और फटे हुए भागों से दूसरे पैथोजन भी प्रवेश कर जाते हैं और साधारणतः संक्रमित फल नीचे गिर जाते हैं। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है जिसमें पैथोजन जमीन पर गिरी हुई रोगी पत्तियों पर अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके अतिरिक्त डोरमेंट एप्पल बर्ड्स तथा इन्फेक्टेड ट्विग्स पर भी फंगस डोरमेंट स्टेज में पाया जाता है और उचित नमी होने पर ही माइसीलियम दोबारा विकसित हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हवा के द्वारा या रेन स्प्लैशिंग के माध्यम से ही होता है। ट्रीटमेंट यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ प्री लीफ फॉल स्टेज पर यूरिया का 5% का स्प्रे करने से रोगी पत्तियों के ज़मीन में गिरने से उनका विघटन हो जाता है। फील्ड सैनिटेशन जिसमें रोगी टहनियों को और प्लांट डेब्रिस को इकट्ठा करके जला दिया जाता है। यूज़ ऑफ प्रॉपर फंगिसाइड्स टू प्रोटेक्ट डिजीज़। पेड़ों के नीचे 3 से 6 इंच लेयर कंपोस्ट की भी फैला दी जाती है जो डिजीज़ बचाव में सहायता करती है। एप्पल पाउडरी मिल्ड्यू। सिम्टम्स पैथोजन के कारण कलिका, पत्तियां, टहनियाँ, पुष्पक्रम आदि सभी प्रभावित होते हैं। फल भी रोग से प्रभावित हो जाते हैं। रोग के प्राथमिक लक्षण बसंत ऋतु में छोटे सफ़ेद पैचेस बन जाते हैं। ये धब्बे शाखाओं के अंतिम पत्तियों की निचली सतह पर बनते हैं। कवक की वृद्धि शीघ्र ही पत्ती की संपूर्ण सतह पर फैल जाती है। रोगी पत्तियां संकीर्ण, क्रिंकल्ड, छोटी और टूटी हुई हो जाती हैं। संक्रमण बहुत तेज़ी से टहनियों पर फैल जाता है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा डाईबैक के लक्षण भी दिखाई देते हैं पौधे में। गर्मियों में रोगी पत्तियां मर जाती हैं और संक्रमित कलिका के द्वारा पत्तियां और पुष्प भी रोगी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त धब्बे टहनियों पर भी बन जाते हैं। प्रभावित पुष्पक्रम जो है वो सिकुड़ जाता है और उन पर फल भी नहीं बनते। फलों की सतह खुरदरी होती है जिसे रस्टिंग कहते हैं, रसेटिंग कहते हैं। फलों की सतह पर इस तरह का नेटिंग पैटर्न भी दिखाई देता है पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्टेड प्लांट ट्विग जिसमें पत्तियां मुड़ गई हैं और पत्तियों की निचली सतह पर वाइट पाउडरी मॉस दिखाई दे रहा है। डिजीज साइकिल में प्राइमरी इनोकुलम इन्फेक्टेड बड ही होती है जिसमें माइसीलियम डोरमेंट अवस्था में पाया जाता है। माइसीलियम जो फंगस का माइसीलियम है वह ओवर विंटरिंग इसी रूप में पूरी करता है और बसंत ऋतु में जब संक्रमित कलिका की सुप्त अवस्था टूटती है तब कवक तने और पत्तियों की सतह पर सफ़ेद धब्बे विकसित कर लेता है।
कवक के इस प्राथमिक संक्रमण में अत्यधिक संख्या में कोनिडिया उत्पन्न होते हैं, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हवा के द्वारा संचारित कर स्वस्थ पौधे पर रोग फैलाते हैं। इस डिजीज़ के होने के लिए किसी भी तरह के मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण पाउडरी मिल्ड्यू को ड्राई वेदर डिजीज़ भी कहा जाता है। डिजीज़ मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़, प्राइमरी इनोकुलम जैसे फ्लावर और शूट बर्ड्स को जो रोगी होते हैं उन्हें इकट्ठा करके जला देना चाहिए और ये फील्ड सैनिटेशन में आता है। प्रॉपर फंगीसाइड्स का छिड़काव किया जाना चाहिए।